जिस रहस्य को ब्रह्मा और विष्णु भी समझ ना सके, आज वही ज्ञान आपको मिलने जा रहा है। यह कथा उन चुनिंदा लोगों के लिए है जो सत्य को महसूस करने का साहस रखते हैं, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, स्वयं महादेव की सत्यता का प्रमाण है। वैसे तो त्रिदेवों में सभी को समान शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन जब हम प्राचीनता के मापदंड को देखते हैं तो इस संदर्भ में हमें कई कथाएं देखने को मिल जाती हैं। उन्हीं में से एक कथा ऐसी है जिसका उल्लेख हमें लिंग पुराण के पूर्व भाग में, शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के भाग 6 से 9 के बीच और स्कंद पुराण में भी मिलता है। कहते हैं जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, ना आकाश, ना पाताल, ना दिन, ना रात, सिर्फ एक अनंत शून्य था। उस शून्य में अचानक एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वह प्रकाश स्तंभ इतना प्रचंड, इतना असीम था कि उसकी चमक से पूरा शून्य जीवित हो उठा। लेकिन प्रश्न यही था, यह ज्योति कहाँ से आई, किसकी थी यह अद्भुत सत्ता। तभी उस ज्योति के सामने प्रकट हुए ब्रह्मा और विष्णु। दोनों ने उस अनंत प्रकाश स्तंभ को देखा और विस्मित रह गए। वह इतना विराट था कि ना तो उसका कोई ऊपरी छोर दिखा और ना उसका निचला सिरा दिखा। ब्रह्मदेव ने कहा, यह ज्योति मेरी सृष्टि की उत्पत्ति है। मैं सृष्टि करता हूँ, अतः यह प्रकाश मुझसे ही प्रकट हुआ है। विष्णुदेव मुस्कुराए और बोले, नहीं ब्रह्मदेव, यह प्रकाश तो मेरी शाश्वत सत्ता से निकला है। मैं पालनहार हूँ, सृष्टि का रक्षक हूँ, इसीलिए यह ज्योति मेरे तेज से निकली है। और देखते ही देखते यह बात कब विवाद में बदल गई, यह पता ही नहीं चला। दोनों ने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए शपथ ली, हम इस ज्योति का आदि और अंत खोजेंगे। ब्रह्मदेव हंस का रूप धारण कर ऊपर की दिशा में उड़ चले और विष्णुदेव वाराह का रूप लेकर गहराई में उतर गए। अनंत काल बीत गया, ब्रह्मदेव उड़ते रहे और उड़ते ही रहे, लेकिन उस ज्योति का सिरा कहीं नहीं मिला। वह प्रकाश अनंत था, आकाश से भी ऊंचा। उधर विष्णुदेव नीचे जाते रहे, धरती के नीचे, पाताल के नीचे, लेकिन वहाँ भी उसका अंत नहीं मिला। ज्योति स्तंभ की गहराई समय से भी गहरी थी। थक कर विष्णुदेव ने सत्य स्वीकार किया, यह ज्योति मेरी सत्ता से परे है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं भी समझ नहीं सकता। परंतु ब्रह्मदेव अभिमान में डूबे रहे। उन्होंने एक केतकी के पुष्प को झूठा साक्षी बना लिया और लौटकर जब विष्णु जी से मिले तो उनसे कहा, देखो, मैंने उस ज्योति का आदि खोज लिया है, और खुद को महान दिखाने का प्रयत्न करने लगे। तभी अचानक उस ज्योति से गूंजती हुई एक दिव्य आवाज़ निकली, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों इस अनंत प्रकाश का आदि अंत खोजने में असफल रहे, क्योंकि यह ज्योति किसी से उत्पन्न नहीं हुई, यह स्वयंभू है और यही मैं हूँ, महादेव शिव। और तभी उस ज्योति से प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी, गले में सर्प, जटाओं में गंगा भस्म से लिपटे हुए, काल के भी काल, महाकाल भगवान शिव। विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, आप ही सर्वोच्च हैं, आप ही अनादि और अनंत हैं। परंतु ब्रह्मदेव अपने अहंकार को नहीं छोड़ रहे थे और खुद को ही श्रेष्ठ बता रहे थे। उनकी इस धृष्टता को देखकर भगवान शिव ने क्रोध में आकर ब्रह्मा को श्राप दिया, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है, इसीलिए तुम पृथ्वीलोक में लोगों के द्वारा पूजे नहीं जाओगे, और विष्णुदेव को उनकी सत्यता की वजह से घर घर में पूजा जाएगा। और इस प्रकार हमें यह अद्भुत ज्ञान हुआ कि क्यों भगवान शिव अनादि, अजन्मे, अनंत, सनातन और चेतना के प्रतीक हैं। तो मित्रों, यह थी भगवान शिव की उत्पत्ति की रहस्यमयी गाथा। रुद्राष्टकम में वर्णित इस श्लोक के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अनादि निधानम महादेव शंभु, माहेश्वरम शाश्वतम तामसम च, भजामीह भावाभीतार्तिहारम, सदा भावनायम भवानीश्वरम तम। अर्थात मैं उस महादेव शंभु को भजता हूँ जो अनादि, अनंत, शाश्वत हैं और जो भक्तों का सारा भय व पीड़ा हर लेते हैं। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें, और अगर आपको सनातन धर्म से संबंधित किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।
मिलते हैं किसी और रोचक वीडियो के साथ।